नमस्कार, लाइव सीरीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जेपी गंगा पथ का कोइलवर तक निर्माण कार्य शुरू, सीएम ने किया उद्घाटन। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का टीआरई 4 पर बड़ा बयान। नवरात्र पर तेजस्वी का पोस्ट, हेमा बिहार को इस दुख से उबारिए। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का छठा चरण 24 सितंबर से होगा शुरू। प्रियंका गांधी का बिहार दौरा, जनसभा को करेंगी संबोधित। सीडब्ल्यूसी की बैठक में 170 से ज्यादा नेता होंगे शामिल, अल्लावरू बोली। बक्सर टाटा ट्रेन के ब्रेक शू में लगी आग, ट्रेन से कूदे यात्री। नेपाल की महिला की बिहार में हत्या, 5 लाख दहेज का मामला। नवरात्र के पहले दिन बिहार में अनशन पर बैठे शिक्षक। नवरात्रि में बदला रहेगा मौसम का मिजाज, 22 जिलों में बारिश का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के दीघा में 6,495 करोड़ 79 लाख रुपए की लागत से दीघा शेरपुर बेहटा तक जेपी गंगा पथ परियोजना के विस्तारीकरण कार्य का शिलान्यास किया। जेपी गंगा पथ परियोजना के विस्तारीकरण का काम पूरा होने से पटना आरा बक्सर राष्ट्रीय उच्च पथ और लखनऊ गाजीपुर के बीच निर्मित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और आरा मोहनिया राष्ट्रीय उच्च पथ NH 319 से संपर्क मिलेगी। साथ ही दानापुर छितनावा मनेर पथ पर लगने वाली जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना आने जाने में काफी सहूलियत होगी। साथ ही बेहटा हवाई अड्डा आने जाने में सुविधा होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जेपी गंगा पथ का कोइलवर तक विस्तारीकरण का काम शुरू किया गया है। निर्माण कार्य की गुणवत्ता तरीके से और समय से पूरा करने का आदेश दिया। पटना में शिक्षक भर्ती को लेकर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस चरण में 26,000 से ज्यादा पदों के लिए वैकेंसी निकाली जाएगी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि अगले 4 से 5 दिनों के भीतर रिक्तियां बीपीएससी को भेज दी जाएगी। इसके बाद अगर सीटें बची हैं तो उन्हें टीआरई 5 में जोड़ा जाएगा। शिक्षा मंत्री ने बताया कि बीएसईबी द्वारा स्टेट आयोजित की जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 19 से 27 सितंबर तक चलेगी। परीक्षा का आयोजन 12 से 31 अक्टूबर के बीच होगा। परीक्षा परिणाम 16 नवंबर को जारी किया जाएगा। कैंडिडेट लगातार सीटें बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इस पर शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि हम लोग स्कूलों में सब्जेक्ट वाइज और छात्रों की संख्या के आधार पर ही वैकेंसी निकालते हैं। यह 26,000 सीट भी किसी तरह से कम नहीं है। शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है, मंदिरों में भीड़ है। तेजस्वी यादव ने भी नवरात्रि को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया। वीडियो को शेयर करते हुए तेजस्वी ने लिखा, हेमा बिहार ने पिछले 20 वर्षों में गरीबी, पलायन, भुखमरी, अपराध, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य की बेहाली सब कुछ सह लिया है। अब बिहार को इस दुख से उबारिए। जनसेवा के लिए तेजस्वी को शक्ति दीजिए ताकि तेजस्वी हर घर समृद्धि खुशहाली ला सके और नया बिहार बना सके। वीडियो में तेजस्वी यादव पूजा करते हुए अलग अलग तस्वीर में है। साथ ही लिखा है कि हेमा अपने बेटे तेजस्वी को आशीर्वाद दे। जल्द ही एनडीए के विधानसभा वार कार्यकर्ता सम्मेलन का छठा चरण शुरू होगा। पटना में एनडीए नेताओं ने अहम बैठक की। इस बैठक में शामिल जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बताया कि विधानसभा वार सम्मेलन का छठा चरण 24 सितंबर से शुरू होगा और यह 28 सितंबर तक चलेगा। जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 5वां चरण 23 सितंबर को पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही उमेश कुशवाहा ने यह भी बताया कि यह सम्मेलन अब तक 211 विधानसभा क्षेत्रों में हो चुका है। उन्होंने कहा कि छठे चरण के साथ ही सभी विधानसभा क्षेत्रों में सम्मेलन का अभियान पूरा हो जाएगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 26 सितंबर को मोतिहारी की गांधी मैदान में पहली बार जनसभा को संबोधित करेंगी। राज्यसभा सदस्य डॉक्टर अखिलेश सिंह ने प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी है। मिली जानकारी के अनुसार मोतिहारी के अलावा बेतिया, बगहा, गोपालगंज, सीतामढ़ी, शिवहर और मुजफ्फरपुर से महागठबंधन के कार्यकर्ता जनसभा में शामिल होंगे। अखिलेश सिंह ने बताया कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर सहमति बन चुकी है। अब केवल औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। प्रशांत किशोर
ठाकुर के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि बिहार में केवल 2 गठबंधन प्रासंगिक है, महागठबंधन और एनडीए। लालू परिवार में चल रहे विवाद पर उन्होंने कहा कि हर घर में विवाद होता है, लालू जी इसे सुलझा लेंगे। नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य समेत हर क्षेत्र में सरकार विफल रही है। पटना के सदाकत आश्रम में 24 सितंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने वाली है। इस बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल सहित 170 से ज्यादा नेता भाग लेंगे। इस बैठक में बिहार के साथ साथ भारत के मुद्दों की भी बात होगी। बिहार में वोट चोरी, पलायन, बेरोजगारी के साथ साथ देश में महंगाई, ट्रंप का टैरिफ सीजफायर पर गहरा विचार होगा। इस CWC की बैठक में कई विधेयक भी पास कराए जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि सदाकत आश्रम बड़े बड़े निर्णय का जगह रहा है। अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई के लिए यह भूमि पवित्र रही। यह सदाकत आश्रम राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की रणनीति की भूमि रही है। यहाँ की रणनीति के तहत महात्मा गांधी को बापू बनाया गया। CWC की बैठक में वोट चोरी के खिलाफ चर्चा होगी। वहीं कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि जब वक्त आएगा तब मुख्यमंत्री के चेहरे पर मुहर लगेगी। बक्सर टाटा सुपरफास्ट ट्रेन की एक बोगी में अचानक धुआं निकलने लगा। इसकी वजह से यात्रियों में हड़कंप मच गया। घटना विद्यासागर और जामतारा स्टेशन के बीच हुई। ट्रेन के इंजन के बाद तीसरी बोगी में अचानक धुआं और आग की लपटें दिखाई देने लगी। जैसे ही लोको पायलट को आग लगने की जानकारी मिली, उन्होंने तत्काल ट्रेन को रोक दी। ट्रेन रुकते ही यात्री डर से बोगियों से कूदने लगे। गनीमत रही कि कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। ट्रेन के ब्रेक शू में लगी आग की वजह से अफरा तफरी मच गई। जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। रेलवे स्टाफ ने अग्निशमन यंत्र की मदद से आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजह ट्रेन की बोगी के नीचे चक्का के ब्रेक शू से उठती चिंगारी बताई जा रही है। बिहार के दरभंगा के नेहरा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक मामला सामने आया है। नेपाल की 30 वर्षीय तुलसी को उसके पति रजनीश ठाकुर ने दहेज की मांग पूरी न करने के बहाने पीट कर मार डाला। घायल महिला को पहले मधुबनी के रामशिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मृतका के पिता पवन ठाकुर ने बताया कि ससुराल वाले 5 लाख रुपए दहेज मांग रहे थे। उनकी मांग पूरी न होने के कारण तुलसी लगातार प्रताड़ित हो रही थी। पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी रजनीश ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य ससुराल वाले फरार हैं। नेहरा थाना के SHO नीलेश कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। देश भर में दुर्गा पूजा की धूम है। मां दुर्गा की आराधना, श्रद्धा का वातावरण हर ओर दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बीच भागलपुर में प्रारंभिक शिक्षक और शिक्षिकाओं ने अपने अधिकारों की लड़ाई तेज कर दी है। जिले में बड़ी संख्या में शिक्षक अनशन पे बैठ गए हैं। शिक्षकों का आरोप है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी की मनमानी से 15 शिक्षकों को बिना किसी ठोस कारण निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही कई शिक्षकों का वेतन महीनों से लंबित है, जिससे परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। शिक्षकों का कहना है कि यह उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आक्रोशित शिक्षक और शिक्षिकाएं मां दुर्गा की तस्वीर साथ लेकर धरना स्थल पर बैठी और संदेश दिया कि उनका संघर्ष भी नारी शक्ति, न्याय और सत्य की जीत का प्रतीक है। नवरात्रि के दौरान बिहार के मौसम का मिजाज कैसा रहेगा? पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि मौसम विभाग के मुताबिक 27 सितंबर तक बिहार के 22 जिलों में औसत से भारी बारिश के आसार हैं। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चलने और ठनका गिरने का भी अलर्ट हुआ है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 25 सितंबर के आसपास म्यांमार, बांग्लादेश तटों के पास बंगाल की खाड़ी में एक नया कम दबाव वाले क्षेत्र बनने की संभावना बताई जा रही है। ऐसे में अगर यह निम्न दबाव वाला क्षेत्र मजबूत होता है तो बिहार के कई जिलों में दुर्गा पूजा के समय अच्छी बारिश हो सकती है। 25 सितंबर से इसका ज्यादा असर दिखने लगेगा।